बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व किए थे। वहाँ पे हमने इन इक्वालिटीज़ के बारे में सीखा था और वो इन इक्वालिटीज़ जो थी वो इक्वेशंस के बीच में थी। तो यहाँ पे वैसे तो हमें पता लग जाता है ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, लेकिन जो हमारे पास कंसेप्ट होता है इक्वेशंस का वो हमने न्यू सीखा था। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में। तो हमने कैसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं एक इक्वेशन के, उसके साथ जो साइन लगा हुआ है लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का, उससे हम किस तरह पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x+1 x-3 लेस देन 0। ठीक है, हमने इससे क्रिटिकल पॉइंट्स किस तरह निकालने हैं। पहले हम x+1 को 0 के इक्वल करेंगे, फिर हम x-3 को इक्वल 0 करेंगे। और अगर ऐसा नहीं दिया गया, आपको एक इक्वेशन दी गई है तो उसको आपने पहले सॉल्व करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, उससे इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं, देन आपने फिर उससे 2 पॉइंट्स निकाल लेने हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, x+1 को 0 के इक्वल करना है। जाहिर है पहले ये हमारे पास लेस देन का पॉइंट है, हमने क्या करना है, इक्वल 0 के करना है, तो फिर हम इससे आंसर निकाल सकते हैं ना। तो मैंने सबसे पहले इन दोनों को इक्वल किया 0 के, फिर सेपरेट कर दिया, x+1 को 0 के इक्वल किया और x-3 को इक्वल किया 0 के। तो x+1 इज इक्वल टू 0 +1 उधर जाके क्या हो गया, -1, x इज इक्वल टू -1 आंसर आ गया। यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3। अब हमने इन दोनों को इस लाइन पे रिप्रेजेंट कराना है। पहले हमने सीधा सीधा रिप्रेजेंट कर देना होता था और उसको छोड़ देना होता था। अब हमने इसकी लाइंस बनानी है। कैसे बनानी है ये देखें। सबसे पहले हमने एक लाइन बनाई, ठीक है, उससे जितने हमारे पास नंबर्स है ना, उससे थोड़े से पीछे और थोड़े से आगे ये छोड़ना लाजमी है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, -1 है। यहाँ पे मैंने -1 को मेंशन किया, यहाँ पे मैंने +3 को मेंशन किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3 है। अब इन दोनों में उस साइड पे भी मैंने थोड़े से नंबर्स छोड़े और इस साइड पे भी थोड़े से नंबर्स छोड़े। इसको मैंने कहा कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। सब में ऐसे ही करना है, थोड़े से इस साइड पे छोड़ेंगे, थोड़े इस साइड पे, और जो मिड वाला उसको R2 कहेंगे, इसको R1 और इसको R3 कहेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास आया है -1, इसमें यहाँ पे हमारे पास है x इज लेस देन -1। ऐसे ही है ना, ये जो सारे नंबर्स आ रहे हैं पीछे, ये -1 से लेस है ना। इसी तरह ये जो R2 में आ रहे हैं, ये -1 से तो लेस है, यानी कि x जो है वो -1 से लेस है और ग्रेटर देन 3 है। ऐसे ही है, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन -1। इसी तरह ही है। अब यहाँ पे देखिए, x इज ग्रेटर देन 3 है, यानी कि 3 से ये जो आगे रकमें हैं वो बड़ी हैं, इसलिए यहाँ पे इसको ग्रेटर देन 3 कहा गया है। इसमें यहाँ पे हमारे पास x+1 x-3 और ग्रेटर देन 0 जो है उसको यहाँ पे एक दफ़ा लिखा, दूसरी दफ़ा लिखा, तीसरी दफ़ा लिखा, 3 दफ़ा लिख लिया। अब वो जो -1 है उससे पीछे क्या पॉइंट था, -2 का, ऐसे ही था। यहाँ पे देखें, -1 के बाद क्या पॉइंट है, 0 का, वो हमने लिखा। और यहाँ पे 3 के बाद कौन सा पॉइंट है, 4 का, वो लिखा। यानी कि एक -1 के पीछे वाला, एक 3 के आगे वाला, इससे पीछे इससे आगे। ये वैसे इससे पीछे नहीं है, इससे आगे ही है। क्यों? क्योंकि हम इससे भी छोटी रकमों की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमें पता है कि ये 3 है, ये 4 है, हम यहाँ पे अगर -3 वाला पॉइंट होता है -4 की तरफ ही जाते हैं ना। तो ये हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। पहले हमने पीछे की तरफ यहाँ पे जाना होता है, इधर आगे की तरफ जाना होता है, और इससे एक आगे की तरफ 0 का पॉइंट लेके चलना होता है। और वो 0 का पॉइंट सबके लिए होता है, वो 0 का पॉइंट सबके लिए ही होता है। मिड वाले में हम 0 से सॉल्व करेंगे, इस साइड वाले में हम एक पीछे से सॉल्व करेंगे, इस साइड वाले में हम आगे से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास x+1 x-3 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे शायद मैंने लेस देन बोल दिया था गलती से, ये ग्रेटर देन ही है। ठीक है, आपको पता होगा। अब यहाँ पे देख, मैंने पुट x इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या किया, x इज इक्वल टू -2 करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने एक पीछे जाना है, तो -1 से पीछे क्या है, -2 है। इसका मतलब है हम इसमें -2 पुट करेंगे। -2 पुट किया तो ये हमारे पास आ गया -2 + 1, -2 - 3 इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह -2 + 1 इज इक्वल टू -1, -2 - 3 इज इक्वल टू -5, -+ 5, 1 टाइम 5, ये आ गया 5 इज ग्रेटर देन 0। क्या 5 ग्रेटर है 0 से? यस, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। इसी तरह x+1 x-3 ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल किया 0 के। मैंने आपको पहले भी बताया R2 को हमने हमेशा
ज़ीरो के इक्वल ही पुट करना है। तो ये 0 + 1 0 - 3 1 - 3 आ जाएगा यहाँ पे। 3 1 टाइम 3 ये माइनस आ गया। -3 इज़ ग्रेटर देन 0। क्या माइनस ग्रेटर देन 0 है -3? नहीं, हमें पता है कि 0 ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि जो माइनस वाले नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे जाते छोटे होते जाते हैं। ऐसे ही है, वो बड़े नहीं होते जाते। जैसे 3 4 5 हमें पता है कि 3 छोटा है, 4 बड़ा है, 5 उससे भी बड़ा है। लेकिन यहाँ पे -3 जो है वो बड़ा है, -4 उससे भी छोटा है, -5 उससे भी छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट था। ट्रू है ये फॉल्स है। हम इसको फॉल्स लिख सकते हैं, या इसको यस लिख लें, इसको नो लिख लें। अब इसी तरह x + 1 और x - 3, इसकी जगह हमने x = 4 पुट करना था। 3 के आगे क्या था? 4 था। 4 पुट करना था, तो ये आ गया 4 + 1 4 - 3 4 + 1 = 5 4 - 3 = 1 5 1 टाइम 5 इज ग्रेटर देन 0। क्या 5 ग्रेटर देन 0 है? यस, तो यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा। अब हमने ये दोनों पॉइंट्स लिख लेने हैं। ठीक है, कैसे लिख लें कि ये जो x इज लेस देन -1 था, उस पर आंसर ठीक आया है। हमने x = -2 क्यों पुट किया था? -1 की वजह से पुट किया था ना। तो यहाँ पे x -1 आएगा। x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 3। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स बने हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 3, ये 2 पॉइंट्स बने हैं। हमने इन दोनों पे 4 वाले पे और -2 वाले पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। सिर्फ आंसर किस पे गलत आया है? 0 वाले पे। इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे और कहेंगे कि ये 2 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारे कंसेप्ट्स अब क्लियर हो चुके होंगे। जब आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना, फिर आपके पास सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? x - 9 x + 1 इज लेस देन 0। ये क्या है? लेस देन 0 है। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको इक्वल करेंगे 0 के। तो इक्वल करने के लिए x - 9 = 0 और सॉरी यहाँ पे क्या आता है हमारे पास? x - 9। ठीक है, x - 9 = 0, x + 1 = 0, x = -9 उधर जाके +9 हो जाएगा, x + 1 = 0 +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। 2 पॉइंट्स बने, एक 9 और एक -1। अब इसको इस लाइन में रिप्रेजेंट कराना है। सबसे पहले हमने मिड में डाला 0, ये 0 डाला। इस साइड पे मैंने -1 था सिर्फ, तो मैंने इसलिए ज़्यादा नंबर्स नहीं डाले। इस साइड पे लंबा लेके जाना था क्योंकि 9 था, तो ये लंबा लेके गए, ये 9 है इसमें। ठीक है, आप देखिए 9 वाला पॉइंट ये है और -1 वाला पॉइंट ये है। -1 के पीछे क्या है? -2। एक पॉइंट हम -2 का पुट करेंगे और 9 के आगे क्या है? 10 है, एक पॉइंट 10 का पुट होगा। और बीच में क्या था? मैंने आपको पहले भी बताया था, R2 को हमेशा 0 ही पुट करते हैं। या R1 है या R2 है या R3, आपने यहाँ पे लिख भी लेना है कि x इज लेस देन -1। लेस देन -1 ही है, ये जो पीछे जा रहे हैं ये लेस देन -1 है ना, ये लिखे। यहाँ पे x लिखा है, फिर बताना है कि -1 इज लेस देन x और इज ग्रेटर देन 9। तो ये यहाँ पे लिख लिया, x इज ग्रेटर देन 9। यहाँ तक हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है। तो ये आ गया यहाँ पे कि पहले हम -2 पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे और फिर 10 पुट करेंगे। देखते हैं कहाँ पे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स बनते हैं। अब जब हमने -2 पुट किया तो ये हमारे पास आ गया -2 -9 एंड -2 + 1 -11 और -1 प्लस और ये आ गया 11 1 टाइम 11 इज लेस देन 0। क्या 11 लेस देन 0 है? नहीं, तो ये आ गया नो। अब देखें x - 9 और x + 1 की जगह हमने क्या पुट करना है? x में 0 पुट करना है। तो 0 - 9 0 + 1 -9 और 1 -9 इज लेस देन 0। ये आ गया हमारे पास क्या? -9 जो है वो लेस देन 0 है। यस, माइनस है ना, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर हमेशा लेस ही होता है 0 से, तो यस आ गया यहाँ पे। इसी तरह x - 9 x + 1 इज लेस देन 0, इसमें हमने क्या करना है? x = 10 पुट करना है क्योंकि 9 के बाद एक रकम क्या आती है? 10। तो ये आ गया 10 - 9 1 10 + 1 11 11 1 टाइम 11। तो क्या 11 जो है वो लेस देन 0 है? नहीं, तो ये आ गया नो। अब देखें R2 जो है वो हमारा सेट बन रहा है। R2 में हमने क्या लिखा था? -1 इज लेस देन x एंड x इज -1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 9। तो ये हमारे पास आ गया -1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 9। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। जिधर वो सेट हो रहा होगा ना, उधर ही हमने जहाँ पे ये इक्वेशंस बनाई होंगी ना, जो इनइक्वालिटीज़ बनाई होंगी, वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे जो इनइक्वालिटी थी क्वेश्चन नंबर 1 में, वो कौन सी लिखी थी? R1 और R3 वाली, क्योंकि इन दोनों पे ये आंसर ट्रू दे रहा था ना। जिन पे आंसर ट्रू देगा वहाँ पे हमने वो वाली इनइक्वालिटीज़ बना लेनी है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं।
इसमें क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि अगर आपके पास दोनों फैक्टर्स नहीं होंगे तो पहले आपने फैक्टर्स बना लेने हैं, फिर उसके बाद आपने क्रिटिकल पॉइंट्स बनाने हैं। तो ये मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 90। आप देखें एक्स इन दोनों में से कॉमन आ गया, एक्स माइनस 10 आ गया, इन दोनों में से क्या कॉमन है, प्लस 9, तो ये एक्स माइनस 10 आ गया। एक्स माइनस 10 एक फैक्टर बन गया और एक एक्स प्लस 9, तो एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 10 आ गया और एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 आ गया। अब R1 R2 R3 बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक माइनस 9 और एक प्लस 10, ये काफ़ी दूर दूर पड़ते हैं, तो R2 हमारे पास काफ़ी लंबा बन जाता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही लिखा है, आपके पास जगह ज़्यादा हो तो आप आगे भी इसको लेके जा सकते हैं और उसको R3 कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास R1 है, हमने एक एक पॉइंट ही ज़्यादा लिखना होता है। अब माइनस 9 से पीछे क्या है, माइनस 10 है, 10 से आगे क्या है, 11 है। इसका मतलब है एक हम माइनस 10 को पुट करेंगे, एक हम 11 को पुट करेंगे और एक आपको पता है 0 ही होता है। आप देखें जब मैंने माइनस जो 10 है वो जब पुट किया तो मेरे पास क्या आंसर है, ये आ गया है माइनस 10 माइनस माइनस प्लस, ये 20 आ गया, माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 21 टाइम 20। क्या 20 ग्रेटर देन 0 है, यस, तो ये हमारे पास आ गया यस, यानी कि ये ट्रू है। कहाँ पे ट्रू है, x इज लेस देन माइनस 9 पे ट्रू है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक जो हमारी इनइक्वालिटी है वो क्या बनती है, x इज लेस देन माइनस 9। दूसरी देखते हैं क्या बनती है, x माइनस 10 एक्स प्लस 9 एज इट इज़ आ गया, x को x इज इक्वल टू 0 को पुट किया तो ये आ गया 0 माइनस 10, 0 प्लस 9 माइनस 10, 9 टाइम माइनस 90। क्या माइनस 90 ग्रेटर देन 0 है, नो, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव में आया है तो नेगेटिव वाले सारे नंबर 0 से छोटे होते हैं। ये हमारे पास आ गया गलत, फॉल्स। अब x माइनस 10 एक्स प्लस 9 इज लेस देन 0, इसके अंदर क्या पुट करना है, 11 पुट करना है, 11 माइनस 10, 11 प्लस 9, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, 20 प्लस 11 प्लस 9 इज इक्वल टू 20, 21 टाइम 20 इज ग्रेटर देन 0, क्या होता है 0 ग्रेटर देन, ये हो गया हमारे पास यस। इसका मतलब है कि एक तो हमारे पास एक इनइक्वालिटी ये बनेगी और दूसरी R3 वाली इनइक्वालिटी बनेगी। R3 की इनइक्वालिटी क्या है, x इज ग्रेटर देन 10, तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 10। ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आ जाएंगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि लेस देन 0। तो हमने सबसे पहले इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है, प्लस 7x और माइनस 3x इसकी मिड टर्म ब्रेक होंगी और ये दोनों कॉमन जो हैं वो हमारे पास आए हैं, x प्लस 7, इसमें से क्या कॉमन है, माइनस 3, तो ये x प्लस 7 आ गया, एक फैक्टर x प्लस 7 बन गया और दूसरा फैक्टर x माइनस 3 बन गया। अब x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 7 आंसर आ गया और x इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। अब हमने इन दोनों को कहाँ पे रिप्रेजेंट कराना है, इस लाइन में रिप्रेजेंट कराना है। लाइन में रिप्रेजेंट कराया तो ये हमारे पास है माइनस 7, ये माइनस 7 है, एक हम इससे पीछे यानी कि माइनस 8 को पुट करेंगे और एक हम 3 से आगे यानी कि 4 को पुट करेंगे और एक 0 होगा। इसका मतलब है एक हमारा माइनस 8 होगा, एक 4 होगा और एक 0 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले माइनस 8 को पुट किया है तो मेरे पास आंसर है माइनस 8 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 11, तो ये आ गया 11 इज लेस देन 0। क्या 11 इज लेस देन 0 होता है, 11 इज लेस देन नॉट 0, तो ये हमारे पास आ गया नो। क्यों, माइनस 11 होता तो फिर मैं कहती हाँ लेस देन है, 11 है पॉजिटिव है तो इसलिए ये गलत है, ये नहीं आएगा। अब x इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 3 टाइम 21, माइनस भी आएगा, माइनस 21 इज लेस देन 0, यस। देखें यहाँ पे नेगेटिव नंबर आया है तो इसलिए हम इसको यस लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें ये हमारे पास आता है 4 प्लस 7, हमने 4 पुट करना है, 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो 11 इज लेस देन 0, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर में है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये कहाँ पे यस हुआ है 0 पे, तो हम इसको लिख लेंगे माइनस 7 इज लेस देन x इज लेस देन 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, जो इनइक्वालिटी है ना इसकी वो बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। इसका हमारे पास क्या आंसर आता है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, या तो हम इसका फार्मूला बना लेंगे या फिर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, दोनों में से एक हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया प्लस 2ab यानी कि 4 2 टाइम 8 और ये x आ गया प्लस 4 4 टाइम 16 आ गया, तो x प्लस 4 का ये होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। ये जो है ये क्या है हमारे पास, ये रियल नंबर है, रैशनल नंबर है,
तो हम क्या कहेंगे कि x इज़ बिलोंग टू रैशनल नंबर, x 4 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारे पास ये छोटा सा ही है, इसका सोल्यूशन ज़रा सा ही, क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, इसलिए सॉल्व नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 16 में 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। हमने इसको भी इसी तरह फार्मूले की तरह बनाना है। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर यानी कि 3 टाइम 9 और x का स्क्वायर माइनस 2 3 टाइम 6 और ये x आ गया 1 टाइम 2 आ गया। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 टाइम 1 आ गया, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया। अब देखें, अगर हम कहेंगे जो x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 है, वो एक कंडीशन पे अगर अप्लाई हो जाता है, हम अगर ये कहें तो फिर क्या ये सॉल्व हो सकता है? अगर x को हम कहें, अगर x को इक्वल करें 1 डिवाइड बाई 3 के, तो क्या ये हो जाएगा? यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 3 आता है, ठीक है। तो ये 1 डिवाइड बाई 3 जो है वो x की जगह अगर हम पुट करें तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? हमने यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 3 किया तो ये दोनों कट गए, पीछे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या है ये हमारे पास? यस, यहाँ पे इक्वल टू तो है लेकिन लेस देन नहीं है, तो ये भी यहाँ तक ही सॉल्व होगा। ये दोनों इसलिए नहीं सॉल्व हो रहे क्योंकि हमने ये देखा कि ये फार्मूले वाले हैं, ठीक है, फार्मूले वाले यानी कि फार्मूला मेकिंग से बनते हैं ये, और उसी वजह से ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते। आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास फार्मूले वाले आएंगे ना, अगर आपको पता होगा कि इसकी मिड टर्म ब्रेक इस तरह की है कि ये फार्मूले से भी सॉल्व हो सकते हैं, इसका फार्मूला भी बनता है, तो फिर आपने समझ जाना है कि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 के मिस्टर खालिद हैज़ अ फील्ड एंड वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर गार्डन। मिस्टर खालिद के पास एक खेत है, ठीक है, अब उसने क्या करना है, एक गार्डन बनाना है रेक्टेंगल की शेप में, तो विद पैरामीटर ऑफ 68 फीट, और वो कहते हैं कि जो उसका पैरामीटर है वो कितना है, 68 फीट है। ही वुड लाइक द एरिया ऑफ अ गार्डन टू बी एटलीस्ट 240 स्क्वेयर फीट। वो कहते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, वो जो एरिया है ना गार्डन का, वो तकरीबन 240 स्क्वायर फीट रखना चाहते हैं। व्हाट वुड द विड्थ ऑफ द गार्डन बी, कि अगर इस तरह हो, अगर उसकी पैरामीटर 68 और उसके जो एरिया है वो 240 हो, तो फिर उसकी विड्थ जो है वो कितनी होगी उस गार्डन की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैरामीटर को लिखा, पैरामीटर कितना है, 68 है। पैरामीटर का फार्मूला कितना होता है, क्या होता है, 2 लेंथ प्लस विड्थ होता है, ऐसे ही है। अब 2 लेंथ प्लस विड्थ होता है। अब हमने क्या किया, 2 को इधर आके डिवाइड कर दिया, किसके साथ, 68 के साथ, क्योंकि पैरामीटर 68 था। मजीद देखें, 2 1 टाइम 2 34 टाइम होता है 68, तो ये आ गया हमारे पास 34 इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। तो ये हमारे पास आ गया 34 इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। अब हमने क्या करना है, ये प्लस विड्थ को इधर आके माइनस विड्थ करना है, हमने लेंथ को इक्वल कर देना है, ठीक है, इसके। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। एरिया को देखते हैं, वो कहते हैं कि एरिया जो है वो तकरीबन कितना होना चाहिए, 240 फीट का स्क्वायर। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एज इट इज़ आ जाएगा ना, हमें लेंथ का पता है ना विड्थ का पता है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 240 के इक्वल। अब हमने जो फाइंड किया था लेंथ को किसके इक्वल फाइंड किया था, लेंथ को फाइंड किया था 34 माइनस विड्थ के, तो ये लेंथ की जगह 34 माइनस विड्थ आ गया, ये मल्टीप्लाई विड्थ एज इट इज़ आ गया। अब इसको हमने विड्थ के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 34 विड्थ, ठीक है, माइनस विड्थ स्क्वायर, ये आ जाएगा 240। अब देखें विड्थ का स्क्वायर माइनस 34 विड्थ, और ये माइनस ये प्लस 40 जो है ये एज इट इज़ रहा, ये वाला सारा के सारा इधर उठ के आ गया, तो ये 0 के हमने जो साइन था वो एज इट इज़ रखा। अब देखें विड्थ का स्क्वायर माइनस 34 विड्थ प्लस 240, इसको हमने क्या किया, इसका मिड टर्म ब्रेक की, तो ये हमारे पास आ गया एक 24 और एक 10। अब जब इन दोनों को हमने सेपरेट किया, इन दोनों को से कॉमन लिया, इन दोनों से कॉमन लिया, तो हमारे पास दो फैक्टर्स बने, एक विड्थ माइनस 24, एक विड्थ माइनस 10, ठीक है, दो अब बन गए। अब हमने इससे क्या करना है, विड्थ माइनस 24 और विड्थ माइनस 10, इससे हमने क्रिटिकल पॉइंट्स बनाने हैं। तो ये आ जाएगा विड्थ माइनस 24 इज इक्वल टू 0 और विड्थ माइनस 10 इज इक्वल टू 0, विड्थ इज इक्वल टू 24 एंड विड्थ इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखें एक 10 है, उससे पीछे क्या है 9 है, और यहाँ पे 24 से आगे क्या है 25 है। तो ये हमने देख लेना, एक हमारे पास 9 है और एक 25 है और एक 0 होगा, तो वो हमने सारे यहाँ पे सेपरेट कर लेना, उन्हीं को यहाँ पे इक्वल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आंसर निकाले। सबसे पहले मैंने 9 को पुट किया है, जब मैंने 9 को पुट किया तो ये मेरे पास आया 9 माइनस 24, 9 माइनस 10 एंड माइनस 15, और ये आ गया हमारे पास
-1 और इज लेस देन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 15 वन टाइम 15, तो ये आ गया कि ये 15 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास ये 9 आ गया। अब 0 पे मैंने किया था तो 0 पे भी नहीं था आ रहा, तो मैंने क्या किया, मैंने ना इसको विड्थ इज इक्वल टू 10 इक्वल करे। पहले 9 था ना, बीच में 10 था, 10 के आगे क्या होता है 11, तो ये 11 को मैंने पुट किया है। जब मैंने इसको 11 के पुट किया तो -11 माइनस 24 इज इक्वल टू मेरे पास आया 13, और 11 माइनस 10 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया मेरे पास 1। 13 वन टाइम 13, यहाँ पे -13 था, -13 वन टाइम 13, तो ये -13 इज लेस देन इक्वल टू 0 होता है, यस। तो ये हमारे पास आ गया 1 यस में। तीसरा जो लास्ट वाला है उसमें मैंने 25 को पुट किया था, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने 25 को पुट करना था, तो उसमें 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1 आ गया था। 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15, 15 वन टाइम 15, 15 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये गलत है, जैसे यहाँ पे गलत था, दोनों सेम थे, तो ये भी यहाँ पे भी 9 आ गया। तो विड्थ ऑफ कर्टन वुड भी कितना होगा, मिड वाला, ये वाला मिड वाला, तो ये मिड वाला किसके इक्वल था, 10 इज लेस देन विड्थ एंड विड्थ इज लेस देन 24, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बनती है और यही इसकी विड्थ होगी अगर उसके जो एरिया है वो 240 होगा और पेरीमीटर उसके 868 होगी। क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। इसमें क्या है कि r -2 -1 0 1 2 सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। वो कह रहे हैं कि -2 -1 0 1 2, जिस तरह हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते थे ना नंबर्स के, हमने ये पुट करना है ये पुट करना है, तो ये आंसर आएगा। कहते हैं अगर ये सोल्यूशन यहाँ पे सारे यस हो, किस किस पे, -2 पे, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, इस इक्वेशन के, तो फिर जो है वो आपने बताना है कि ये हैं या नहीं है। ठीक है, सारों के पुट करना है। x इक्वल टू -2 पुट करें पहले इस इक्वेशन में, फिर देखें इसका सोल्यूशन बनता है या नहीं बनता। जिस जिस पे बनेगा उस पे आपने आगे लिख लेना है यस ये वाले इसके सोल्यूशन है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सबसे पहले हमने क्या पुट करना है, -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर 2 टाइम 4 और ये 3 2 टाइम -6 आ गया, प्लस 1 एज इट इज आ गया। 2 4 टाइम 8 -6 प्लस 1 8 -6 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या 3 लेस देन 0 है? नहीं, अगर ये माइनस होता फिर हम कहते हैं लेस देन है, तो ये नॉट सोल्यूशन हो गया। पहले वाले के आगे हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट सोल्यूशन। ठीक है, अगला वाला हमने क्या करना है, -1 पुट करना है, तो -1 को पुट किया यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे क्या आंसर आता है, 2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इसका इवन नंबर है, इसके जो भी अंदर साइन अगर माइनस होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसके पास पावर इवन है, तो ये आ जाएगा 2 1 टाइम 2 -3 प्लस माइनस -3 1 टाइम 3 और प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। तो 2 -3 प्लस 1 ये आ जाएगा इक्वल x इज इक्वल टू -1 के। ठीक है, तो 2 -3 प्लस 1 जो है उसका आंसर आता है -1। ऐसे ये -1, इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये आंसर ठीक है? यस, -1 लेस देन ही होता है 0 से, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -1 पे ये सोल्यूशन है। ठीक है, इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होता है तो हम कहते हैं कि ये यस है। पहला हमारे पास आ गया -1 का, तो इसको हम कह देते हैं y। ठीक है, यस। ठीक है, अब ये 0 पे पुट करते हैं, तो 0 पे देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है, x इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2 0 का स्क्वायर, इसी तरह प्लस 3 0 और प्लस 1, सिर्फ आपने 0 यहाँ पे पुट करना है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 0 और प्लस 1, तो 1 क्या लेस देन 0 होता है? नहीं, तो इसका मतलब है नो। अब इसका मतलब है अभी फ़िलहाल अभी तक हमारे पास x इज इक्वल टू -1 पे ही इसका सोल्यूशन बना है। नेक्स्ट करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2 1 का स्क्वायर 2 1 प्लस यहाँ पे 3 1 टाइम 3 प्लस 1 2 1 टाइम 2 3 और ये आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 6 इज लेस देन 0। क्या है ये? नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी सोल्यूशन नहीं बनता। x इज इक्वल टू 2 को पुट करते हैं, ये आ जाएगा 2 2 टाइम 4 3 2 टाइम 6 प्लस 1 2 4 टाइम 8 प्लस 6 प्लस 1, ये आ जाएगा 15 इज लेस देन 0। यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 2 पे भी इसका सोल्यूशन नहीं बनता, सिर्फ इसका x इज इक्वल टू -1 पे सोल्यूशन बनता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 को पहले पढ़ लेते हैं कि द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ के रुकने, जहाँ पे उसका जहाँ पे वो जो भी है वो रुका है, कोई भी बंदा रुका है, उसका जो फासला है ना वो क्या है, मीटर्स में है। ऑफ अ कार, एक कार का ट्रैवलिंग एट x किलोमीटर आवर, और वो इस x किलोमीटर आवर पे वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इज मॉडल्ड बाय, और इसको इस तरह मॉडल किया गया है, d ऑफ x इज इक्वल टू 0.05x स्क्वायर प्लस 0.2x। इफ द मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस अलाउड इन अ स्कूल जोन,
वो कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस अलाउ किया जाए स्कूल जोन में 35 मीटर्स का, तो फिर आप फाइंड द स्पीड रेंज दैट इंश्योर्स द स्टॉपिंग डिस्टेंस डज नॉट एक्सीड द लिमिट। तो फिर आप ये बताएं कि कितनी स्पीड जो लास्ट तक स्पीड होगी, जो मतलब कि अपनी हद से आगे नहीं जाएगी, तो वो कितना, वो कह रहा है कि डिस्टेंस कितनी होगी। अगर 35 मीटर्स जो है वो डिस्टेंस हो तो फिर स्पीड कितनी होगी, आपने स्पीड को फाइंड करना है, लास्ट लिमिट कितनी होगी स्पीड की। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि डी ऑफ एक्स कितना है, मैक्सिमम, यानी कि लेस देन 35 ही होना चाहिए, लेस देन या फिर इक्वल टू 35 हो जाए। एक्स हमने फाइंड करना है और डी ऑफ एक्स जो है वो हमें यहाँ पे दिया गया था, वो लिखा। डी ऑफ एक्स किसके इक्वल था, 35 के, वो लिखा यहाँ पे। 35 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, इधर प्लस हो रहा था। अब जब ये माइनस हुआ तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन गई। हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 20 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमारे पास ऐसे 0.2 और ये इससे कट हुआ तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, हम इस तरह जो है वो हम इसको अगर 20 से करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी जो काफ़ी हद तक 0.05 से कटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो ख़त्म हो जाएगा। उस नंबर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, 20 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया x² + 4x - 700। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया कि x हमने a को इक्वल किया 1 के, b को इक्वल किया 4 के और c को इक्वल किया -700 के, जिसमें से हमने x = -b के अंदर पुट किया 4 को। इसी तरह यहाँ पे भी b के अंदर 4 को पुट किया तो 4² - 4, a के अंदर 1 को पुट किया और c के अंदर -700 को पुट किया। 2a यहाँ पे a की जगह 1 को पुट किया। अब मजीद इसको सॉल्व किया तो 4 टाइम्स 16 माइनस प्लस 700 4 टाइम 2800, तो ये -4 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो ये 2816 आ गया, -4 आ गया। अब एक दफ़ा इसको प्लस में कर लें, एक दफ़ा माइनस में कर लें, दोनों तरह से। एक दफ़ा हमारे पास आंसर है 24.53, एक दफ़ा -28.53। अब स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी, इसलिए इसकी स्पीड कितनी होगी, 24.53। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू x एंड x इज़ लेस दैन इक्वल टू 24.53। यहाँ पे हमारी स्पीड लिखी गई है, ये इसकी स्पीड रेंज है। ठीक है, अगर क्या होगा, अगर 35 पे उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो हो, तो फिर हमारे पास स्पीड कितनी होगी, कम से कम 24.53 होगी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। A rectangular garden is to be enclosed with a fence. The total length of the fence is at most 60 meters and the width x of the garden is twice its length. अब वो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, जो कि फेंस से इंक्लोज है, यानी कि फेंस से बंद है। ठीक है, ऐसे बंद हुआ है। द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस, और वो जो लेंथ है फेंस की, वो खड़ा कितनी खड़े जो है वो, मतलब उसकी लेंथ जो है वो कितने पे खड़ा हुआ है, वो तकरीबन 60 मीटर्स होगी। जैसे हम एक दीवार कहते हैं, हम दीवार कहते हैं कितनी दीवार खड़ी हुई है, 60 मीटर खड़ी हुई है। ठीक है, उस 60 मीटर से वो सारा का सारा जो रेक्टेंगुलर गार्डन है वो बंद है। अब हम कहते हैं कि जो उसकी विड्थ है ना, जो उसकी विड्थ है वो x है, और वो जो विड्थ है वो गार्डन की ट्वाइस लेंथ है, यानी कि वो जो लेंथ है उसकी उससे डबल है। विड्थ जो है वो उसकी लेंथ से डबल है। तो फाइंड द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, कि वो जो एक डायमेंशंस हैं उसकी 4 डायमेंशंस है ना, उसकी डायमेंशंस जो हैं वो कितनी होंगी गार्डन की। सबसे पहले हमने लेंथ को बताया, लेंथ क्या है, x है, विड्थ क्या है, 2x है, क्योंकि हमें बताया था कि विड्थ जो है वो डबल ऑफ द लेंथ है, ट्वाइस ऑफ द लेंथ है, तो 2 के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब पेरीमीटर जो है वो कितनी है, वो है लेस देन इक्वल टू 60, वो हमने यहाँ पे लिखी है। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 लेंथ प्लस विड्थ होता है। हमने लेंथ की जगह x को डाला और विड्थ की जगह 2x को डाला, 60 एज इट इज़ आ गया। अब 2 जो है वो दूसरी साइड पे 2 और यहाँ पे x + 2x है ना, तो 2 + 1 = 3x आ गया। 3 2 टाइम्स 6x आ गया। 6 जो है वो दूसरी साइड पे क्या हो गया, जाके डिवाइड हो गया, तो 6 1 टाइम 6 10 टाइम आ गया। x इज़ लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब है जो लेंथ है वो उसकी 10 है और जो विड्थ है वो 2 × 10 है, यानी कि 20 है। तो इसका मतलब है लेंथ उसकी 10 मीटर आ गई और विड्थ उसकी 20 मीटर आ गई। और इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। जाते जाते अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है। हमारा 1K का टारगेट है, आपने पूरा करना है। और इसी के साथ साथ
आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है। आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।